मैं नफीस अहमद nafis.com की तरफ से। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं एक्सपोर्ट में जो टर्म यूज़ होते हैं उस टर्म्स के बारे में। कुछ टर्म्स हैं जो नॉर्मली यूज़ होता है अगर आप कुछ भी एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो। तो एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है कि आप एक्सपोर्टर है, आपका कोई बायर है, लेकिन इंपोर्ट के केस में कोई और बायर है, कोई और सेलर है, बायर आप हो। ठीक है, तो उसमें कुछ कंडीशन होती है कि जब आप बायर से रेट मांगते हो तो बायर बोलता है कि मेरे को रेट चाहिए, तो वो पूछता है कि भाई कौन से पोर्ट तक डिलीवरी चाहिए आपको, या किस टाइप का रेट चाहिए आपको, फैक्ट्री का रेट चाहिए, एफओबी चाहिए, या आपको सीआईएफ चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग है और हर एक के अंदर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। ठीक है, अगर आप एक्सपोर्टर हो, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी कंपनी राइस एक्सपोर्ट करती है, करीब 17 कंट्री में हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो राइस एक्सपोर्ट करती है। अब कोई बायर हमसे कांटेक्ट करता है, वो बोलता है कि भाई मुझे जो ना ये राइस की वैरायटी है, इसका रेट चाहिए। तो मैं उससे पूछता हूँ कि किस टाइप का रेट चाहिए आपको, एफओबी चाहिए या सीआईएफ चाहिए या आपको एक्स फैक्ट्री रेट चाहिए। तो वो जैसा बताता है फिर उसके हिसाब से हम लोग रेट देते हैं। और अभी जो कंडीशन चल रही है ना, अभी क्या हो रहा है कि यानी वीकली फ्रेट के अंदर फ्लक्चुएशन आ रहा है। जैसे कि लास्ट वीक हमारा शिपमेंट गया कुवैत, तो 2 हफ्ते पहले, उस टाइम शिपिंग कॉस्ट था शायद $1700-1800 एक कंटेनर का, $1700। अभी जो है यानी 1950 के $2000 है, यानी एक हफ्ते के अंदर $300 बढ़ गए। तो अगर आपने कैलकुलेशन करके लास्ट वाले रेट के हिसाब से सीआईएफ रेट दे दिया बायर को और कैलकुलेट रेट बढ़ जाता है, तो बायर बोलेगा भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तेरी जिम्मेदारी है, तूने मुझे रेट दिया था, सेटा मुझे पहुंचा के दे। तो उस टाइम पे आपको लॉस हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या करें, आप उसको जो बायर है जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपका माल लेने जा रहा है, उसको आप एफओबी रेट दिया करें या एक्स फैक्ट्री रेट दिया करें। बेहतर रहेगा एफओबी दिया करें। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए 4 टर्म है जो यूज होते हैं नॉर्मली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कंडीशन के अंदर। या तो आप सेलर हो या बायर हो, दोनों कंडीशन में 4 टर्म यूज होते हैं। पहला होता है एक्स फैक्ट्री, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, जैसे ये टी शर्ट है मिसाल के तौर पे, और इसकी कॉस्टिंग $2 है, $2 का ये टी शर्ट है और इसका रेट एक्स फैक्ट्री $2 इसकी कॉस्टिंग है। लेकिन अगर आप इसको चाहिए, आपको क्वान्टिटी में चाहिए 10,000 पीस, 20,000 पीस चाहिए, तो इसी की कॉस्टिंग जो है ये तो एक्स फैक्ट्री हो गया। फिर एक होता है एक्स वॉक में क्या कंडीशन हो सकती है कि आपका बायर बोले कि मुझे जो है ना अपने लेबलिंग के अंदर चाहिए, यानी जो पीछे लेबल लगे होते हैं उसमें बायर का लेबल हो। तो उस कंडीशन के अंदर और लेकिन प्राइस एक्स फैक्ट्री का ही चाहिए, मेरे को एफओबी नहीं चाहिए, तो इसको हम एक्स वर्क बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ वर्क तो हुआ है ना, लेकिन वो फैक्ट्री के अंदर ही वर्क हुआ है, बाहर हमने नहीं भेजा है, तो उसको हम एक्स वर्क बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। एक दूसरा कंडीशन ये है कि जो आपका बायर है वो बोले कि मुझे जो है ना ये जो माल है वो माल जो नियर बाय पोर्ट है आपके, ठीक है, उस पोर्ट पर डिलीवरी चाहिए, या उस पोर्ट पर मैं वेसल बुकिंग करके आपको दूंगा, उस कंटेनर में लोड करके उस वेसल के अंदर वो कंटेनर को लोड करना है आपको, तब जाके मैं आपको पेमेंट दूंगा आपको, ऐसा। तो ये एफओबी होता है। एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। इसमें देखो तीनों के अंदर ना जो 3-4 टर्म कंडीशन है, सबके अंदर सबकी जो एक्सपोर्टर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि ये टी शर्ट मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं और बायर ने मुझसे जो एग्री किया वो एक्स वर्क में एग्री किया, एक्स फैक्ट्री एक्स वर्क। तो उसमें क्या होगा कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक्स फैक्ट्री तक होती है। बायर आएगा, पेमेंट करेगा, मुझे माल लेके जाएगा, या उसका कोई भी वो माल लेके जाएगा। जैसे माल लेके निकल जाता है, मेरी फैक्ट्री से माल निकल जाता है, अब उसके बाद मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस माल की नहीं है। माल डूब जाए, चोरी कर ले, गुम हो जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर दूसरा जो कंडीशन है एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड, इसमें क्या होता है कि ये जो है इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त तक होती है जब तक माल फैक्ट्री से निकल कर कस्टम जो होते हैं, कस्टम क्लियरेंस हो गया, जो सर्टिफिकेशन होते हैं सारा हो जाए,
और उसके बाद जो है माल जो बायर ने बुकिंग करके आपको वेसल दिया उस वेसल पर लोड ना हो जाए, उस वक्त तक जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर माल जैसे कि अब होता क्या है कि जैसे कि इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। जैसे कि क्या होता है, एलसी का किसी ने आपको एलसी दिया, ठीक है, किसी कंपनी ने आपको एलसी ओपन किया, लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं एलसी को, और उसमें ये हो कि ये वेसल है, इस वेसल इस डेट के इस वेसल में आपका कंटेनर लोड होना है, लेकिन आपने डीले कर दिया, ठीक है, और डीले करने के बाद फिर आपने वेसल लोड किया कंटेनर में, दूसरे वेसल के अंदर लोड किया, तो फिर वो जो एफओबी वाला जो टर्म था ना, वो एलसी के अंदर वो थोड़ा डिस्प्यूट हो जाएगा वो, और हो सकता है कि आपको पैसे ना आए, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एफओबी के अंदर क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेनर को लोड करने तक होती है, जब तक जो है वेसल पे कंटेनर लोड ना हो जाए। और तीसरा आता है CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्लाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मेरा एक शिपमेंट है, वो जा रहा है सऊदी अरब, और सऊदी अरब में शिपमेंट भेज रहा हूँ, अभी बहरे हमर का हंगामा चल रहा है, ठीक है, और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मेरा कोई शिपमेंट गया और उसी वेसल पे अटैक हो गया और वेसल जो है डूब गया या कुछ हो गया। अगर मैंने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है उस वेसल का या उस शिपमेंट का, जो मेरा शिपमेंट गया, जैसे 50 लाख 30 लाख 35 लाख 25 लाख का जो भी शिपमेंट वैल्यू है, उस वैल्यू का अगर वो इंश्योरेंस के बगैर है और वो वेसल अभी अटैक हो गया या वेसल में कुछ खराबी आ गई जिसकी वजह से कंटेनर हमारा डूब गया, तो वो इसमें जो है बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अगरचे आपने गुड्स को लोड करके शिप कर दिया, भेज दिया, सब कुछ कर दिया, तब भी आपकी उस बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, सेलर की, एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि आपका जो टर्म है ना अभी वो CIF है, ठीक है, यानी जब तक वो बायर के पोर्ट तक नहीं पहुंचता तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसके लिए ये जो जितनी कम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उतना बेहतर होता है। कोई आपको एक्सपेक्ट नहीं है, पैसे दे रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, कोई एफओबी में दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई CIF में दे रहा है, तो वो भी चलेगा, लेकिन होता क्या है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो इसके लिए एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि अगर आप कोई भी शिपमेंट करें, चाहे वो कम वैल्यू का हो, ज़्यादा वैल्यू का है, तो उसका इंश्योरेंस ज़रूर ले लिया करें, ठीक है ना, अभी की कंडीशन के अंदर। तो ये सारे एक्सपोर्ट के टर्म्स हैं जो एक्सपोर्ट में यूज़ होते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो कुछ भी, तो आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है, कि एक्सवर्क किसको बोलते हैं, एक्स फैक्ट्री किसको बोलते हैं, एफओबी किसको बोलते हैं, CIF किसको बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं, फ़ोन मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि मेरे को एफओबी रेट चाहिए, और वो एफओबी का मतलब समझते हैं कि माल उनके पोर्ट तक पहुंचा के हो, लेकिन एफओबी का मतलब ये नहीं होता कि माल उनके पोर्ट तक पहुंचा के। एफओबी का मतलब होता है बायर का पोर्ट, जो सेलर का पोर्ट है, जो सेलर एक्सपोर्ट करेगा जहाँ से, उसका जो नियर बाय पोर्ट है या जो पोर्ट डिसाइड किया था आपने, उस पोर्ट तक माल पहुँचाने को एफओबी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एफओबी किसे कहते हैं, एक्सवर्क किसे कहते हैं और एक्स फैक्ट्री किसे कहते हैं। और ठीक है, अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इस तरह फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह कुछ क्वेरी हो तो मैं उसका जवाब दिया करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।